हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। देखो, स्क्वायर प्लेनर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के रिगार्डिंग हमारी दो ज्योमेट्री होती है, एक तो होती है टेट्राहेड्रल, एक होती है हमारी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे मेटल आयन हैं जो पर्टिकुलर हमारी स्क्वायर प्लेनर की फॉर्मेशन करते हैं। तो मोस्टली जो हमारे वो ट्रांजिशन मेटल आयन जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 होती है, वो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब D8 में हमारे कौन कौन से आते हैं? देखो, D8 में मोस्टली हमारी निकल 2, ये जो ग्रुप 10 है, ग्रुप 9, ग्रुप 11, इसमें हमारे कौन से ग्रुप 10 के तीनों जो मेटल होते हैं, तो तीनों एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं? मोस्टली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। निकल 2, प्लेटिनम, पैलेडियम, इसमें हमारा आता है रेनियम 1, इरिडियम 1 और मोस्टली हमारा गोल्ड 3। ये कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मोस्टली जिनकी D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और जो मोस्टली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, ठीक है, हम स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं कह सकते, मोस्टली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ये मेटल आयन D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मेटल आयन हमारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मोस्टली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसका रीजन भी देखेंगे हम स्पेसिफिकली क्यों नहीं होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि कई पर्टिकुलर बुक्स में लिखा है कि स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ही हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कौन सी है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक लिगेंड को पर्टिकुलर दूसरे लिगेंड से सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, यह हम कह सकते हैं रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज ऑफ अ लिगेंड। रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज ऑफ अ लिगेंड with another ligand without any change in oxidation state, and coordination number of metal. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? कि एक लिगेंड से दूसरे लिगेंड को रिप्लेस कर देना, एक्सचेंज कर देना, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, उसकी ना उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ना तो मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, ना ही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होना चाहिए। ठीक है, हम इसको एग्जांपल से करते हैं। देखो, सपोज कर लो प्लेटिनम Cl4 2 नेगेटिव। ठीक है, मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ एक दूसरे लिगेंड से NH3 से, तो मेरे पास क्या कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है? प्लेटिनम Cl3 NH3। अब देखो, यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो सबस्ट्रेट है हमारा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड टू मेटल आयन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। हमारे लिगेंड्स 4 अटैच्ड है मेटल से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। और ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे? हम प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? 2। जैसे x -4 -2 कितनी आ गई? x2। क्लोरीन हमारे नेगेटिव लिगेंड होता है, -1 का कंट्रीब्यूशन करता है, तो कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का? 2। अब देखो, अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है, प्रोडक्ट जो बना है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा? 4। 3 तो क्लोरीन और एक NH3 जिसको हमने क्लोरीन से रिप्लेस किया है, बाहर क्या आएगा हमारा? क्लोरीन नेगेटिव।
अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, सेम यहाँ पे भी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की 2 ही होगी। क्यों, देखो X-3 कॉम्प्लेक्स का चार्ज -1, अमोनिया हमारा एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है, चार्ज 0 कंट्रीब्यूट करता है, तो कितना हो जाएगा प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम। मतलब देखो एक लिगेंड को दूसरे लिगेंड से रिप्लेस कर देना, लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ना तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होना चाहिए, ना ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होनी चाहिए हमारी मेटल आयन की, ठीक है। ये होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, जो हमारे D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मेटल आयन होते हैं, मोस्टली कौन से होते हैं, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम ऑक्सीडेशन नंबर 2 में, और ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 में हमारा गोल्ड और 1 में हमारा इरिडियम और रीनियम, ठीक है। ये अब देखो मोस्टली हमारा प्लेटिनम 2 स्टडी किया जाता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो मोस्टली जो स्टडी किया जाता है वो मेटल कौन सा होता है, हमारा प्लेटिनम 2। मोस्टली स्टडीड मेटल होता है हमारा प्लेटिनम 2। इसका क्या पर्टिकुलर रीजन होता है कि प्लेटिनम 2 को सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है। फर्स्ट, एक तो जो हमारे प्लेटिनम 2 के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है, इसको सिंथेसाइज करना इजी होता है, इजी टू सिंथेसाइज। थर्ड रीजन क्या होता है कि जो प्लेटिनम 2 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर मेरा वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों केसेस में ही हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है। थर्ड क्या होता है, जो प्लेटिनम 2 होता है उसकी जो रेट होती है वो स्लो होती है। अब देखो वन बाय वन हम उसको देखते हैं। प्लेटिनम 2 की रेट स्लो होने से क्या मतलब है, रेट स्लो है तो उसको स्टडी करना इजी होता है, ठीक है, उसको हम लैब में इजीली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मोस्टली हमारा प्लेटिनम 2 स्टडी किया जाता है। जो हमारे निकल 2 सेम ग्रुप के जो हमारे 2 एलिमेंट्स और हैं पैलेडियम 2, इनकी जो रेट होती है वो 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁷ टाइम्स ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लेटिनम 2 की रेट से। तो ये मोस्टली स्टडी नहीं किए जाते क्योंकि इसकी रेट बहुत ज्यादा होती है, इनको स्टडी करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और देखो प्लेटिनम 2 हमारा या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों केसेस में ही हमारी स्क्वायर प्लेनर की फॉर्मेशन करता है। लेकिन देखो जो निकल होता है, निकल 2, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ तो हमारी स्क्वायर प्लेनर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड के साथ हमारी टेट्राहेड्रल की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो मोस्टली हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा स्क्वायर प्लेनर हमारा D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मोस्टली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता, स्पेसिफिकली नहीं करता, क्योंकि प्लेटिनम 2 जो हमारा सबसे ज्यादा स्टडी करने वाला मेटल है वो ही हमारा कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड के साथ देता है और स्क्वायर प्लेनर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हमने जो भी एग्जांपल पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन का, उसमें भी हमने कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया था, प्लेटिनम Cl4 2 नेगेटिव, और ये क्या करता है हमारी स्क्वायर प्लेनर की फॉर्मेशन करता है। अगर मेरा स्पेसिफिकली ये होता स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ही करता है तो यहाँ पे क्लोरीन हमें पता, हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है और उसमें हमने देखा है कि क्लोरीन हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो हम स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं कह सकते, मोस्टली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं और ये एक एक्सेप्शनल केस ही है जो वीक फील्ड लिगेंड होते हुए भी हमारे स्क्वायर प्लेनर की फॉर्मेशन करता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल आयन मोस्टली विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारी स्क्वायर प्लेनर की फॉर्मेशन देता है। स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होगा क्योंकि हमारा पर्टिकुलर एग्जाम्पल से ही हमने देखा मोस्टली स्टडी किए जाने वाला कॉम्प्लेक्स है और इसमें हमारा क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होता है और इसके साथ हमारी स्क्वायर प्लेनर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से बेस हैं, 3 वेज हैं जिनसे हम स्क्वायर प्लेनर की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर 3 वेज
through which we can form the square planar complex. अब देखो फर्स्ट में क्या होगी हमारी ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन. ठीक है, सेकंड क्या होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, थर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. मतलब इन तीन वे से हम स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन. फॉलोड बाय का मतलब क्या है, पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, उसके बाद इस स्टेप के बाद हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा. ठीक है, सेकंड हम इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके स्क्वेयर प्लेनर की कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं. थर्ड हम न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके एक पर्टिकुलर लिगेंड से वहां पे हमारी स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं. और मोस्टली हमारा सबसे ज्यादा स्टडी किए जाने वाला वे होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. हम इसका आगे पढ़ेंगे रेट कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है. इसकी रेट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टडी किए जाने वाला वे होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब एग्जांपल से समझते हैं. देखो मान लो मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल है, मेटल लेंगे हम प्लेटिनम की. ठीक है, प्लेटिनम MeCl PMe2 PH2. अब देखो इस कॉम्प्लेक्स में ये क्या है, मेटल, चार लिगेंड्स हैं, 1 2 ये दो लिगेंड. ठीक है, क्या है ये स्क्वेयर प्लेनर, चार लिगेंड है मेटल के साथ मेरे यहाँ पे. ठीक है, मैंने क्या बोला, फर्स्ट हम करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन. ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे जो मेरा मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, यहाँ पे प्लेटिनम 2 है. ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो जाती है ऑक्सीडेशन में. ठीक है, और एडिशन का मतलब क्या है, हम कुछ ऐड कर रहे हैं उसके अंदर. ठीक है, तो हम क्या ऐड करेंगे, Cl2. ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा कॉम्प्लेक्स, प्लेटिनम MeCl3 PMe2 PH2. अब देखो ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स बना है इसमें मेरी प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4. ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की इंक्रीज हो जाना. एडिशन का मतलब मैंने कुछ ऐड किया है. एडिशन क्या किया है मैंने, 2 क्लोरीन. ठीक है, और ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी. अब ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. 1 और 3 ये 4 और 2 ये कितने हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6. अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, रिडक्टिव एलिमिनेशन. अब रिडक्टिव एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाना. ठीक है, और एलिमिनेशन का मतलब कुछ एलिमिनेट कर देना, उससे कुछ लिगेंड को निकाल देना. अब देखो रिडक्टिव एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे, प्लेटिनम Cl2 PMe2 PH2 प्लस MeCl. हमने MeCl को एलिमिनेट कर दिया. और रिडक्शन का मतलब क्या था, हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो गई. यहाँ पे जो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लेटिनम की कितनी होगी, वापस 2. यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 2 क्लोरीन ऐड हुए थे, एक क्लोरीन का एक नेगेटिव चार्ज, तो 2 क्लोरीन ऐड हुए तो मतलब मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 बढ़ गई यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे क्या फिर से मैंने क्लोरीन और मिथाइल को निकाल दिया, तो यहाँ पे मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, फिर से प्लेटिनम 2. ठीक है, ये अब देखो ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है फर्स्ट वाला और ये जो मेरा थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है. ठीक है, सिर्फ एक लिगेंड रिप्लेस हुआ है, मिथाइल की जगह है Me की जगह हमारा Cl आया है. सिर्फ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है. और जो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे 4 है, 2 3 4, और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, 2 और 2 4.
ठीक है, मतलब ना तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, ना ही मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हुआ, सिर्फ हमारा एक जो लिगेंड है वो एक्सचेंज हुआ है, मतलब सब्स्टिट्यूट हुआ है। ये हमारा फर्स्ट वे, ठीक है। अब हम करेंगे सेकेंड। ये था फर्स्ट हमारा। अब क्या आएगा सेकेंड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें देखो हम सेम कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे, प्लैटिनम MeCl P Me2PH2, ये हमने सेम सब्स्ट्रेट लेके चले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करें हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, HgCl2 लेंगे और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, प्लैटिनम Cl2 Me2PH, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा मिथाइल निकल जाएगा MeHgCl, ठीक है। ये होगा मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो सबसे मेन है हमारा थर्ड। इसकी हम रेट भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में। अब मैंने लिया कोई भी न्यूक्लियोफाइल अजाइड N3 नेगेटिव, ठीक है। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी। इस बार हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट केस में भी हमने मिथाइल को एक्सचेंज करवाया, सेकंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी हमने मिथाइल को एक्सचेंज करके क्लोरीन का एडिशन करवाया था, क्लोरीन का एक्सचेंज करवाया था, सॉरी मिथाइल की जगह क्लोरीन रिप्लेस हुआ था। और यहाँ पे क्या होगा, अब इस बार हम क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, मिथाइल को नहीं करेंगे। क्या होगा हमारा, प्लैटिनम Me Me2PH2, ठीक है। देखो हर केस में हमने तीनों के तीनों जो भी पढ़े हैं, फॉर्मेशन की है हमने स्क्वेयर प्लेनर की, सेम हर किसी में ना तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, ना कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हुआ। ये थी हमारी तीन वेज जिनसे हम स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग से कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कौन से मेटल आयन करते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 होती है, ठीक है। और वो मोस्टली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ फॉर्मेशन करते हैं, स्पेसिफिकली नहीं करते, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब एक लिगेंड को दूसरे लिगेंड से रिप्लेस कर देना, लेकिन ना तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, ना ही मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा। फिर हमने पढ़ा उसमें कौन कौन से मेटल आयन आते हैं D8 में। मेटल आयन आते हैं निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में, और इरिडियम, यूरेनियम ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होनी चाहिए और गोल्ड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होनी चाहिए। और उनमें से भी मोस्टली हमारा कौन सा स्टडी किया जाता है, प्लैटिनम 2। उसका क्या रीजन होता है, एक तो प्लैटिनम 2 के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो स्टेबल होते हैं, सेकंड उसको सिंथेसाइज करना इजी होता है, थर्ड कि प्लैटिनम 2 में या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो या फिर वीक फील्ड लिगेंड ले लो, दोनों केसेस में ही हमारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फोर्थ रीजन था कि जो प्लैटिनम होता है उसकी रेट स्लो होती है, उसके कॉम्प्लेक्स की रेट स्लो होती है। रेट स्लो होने से हम उसको इजिली स्टडी कर सकते हैं, लेकिन निकल और पैलेडियम में हमारी जो रेट होती है 10⁶ और 10⁷ टाइम्स ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लैटिनम। और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो निकल है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ तो हमारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड के साथ वो हमारी टेट्राहेड्रल की फॉर्मेशन करता है। इसलिए हम स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि सिर्फ D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ही हमारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। हमारे पास एक एक्सेप्शन भी होता है, प्लैटिनम Cl4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारे जो क्लोरीन है वीक फील्ड लिगेंड है, उसके बावजूद वो हमारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करवाता है। फिर हमारे पास तीन बेस होती है जिनके थ्रू हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन, सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और थर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन में हमने क्या किया, दो स्टेप किए थे। फर्स्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन जिसमें हमने Cl2 को ऐड करवाया था और ऑक्सीडेशन हुआ था, वहां पे ऑक्सीडेशन कैसे, प्लैटिनम 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम 4 में चेंज हो गई थी। फिर हमने करवाया था रिडक्टिव एलिमिनेशन, जिसमें फिर हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी हमारी और सेम हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर था। सिर्फ हमारा क्या था, एक लिगेंड दूसरे लिगेंड से एक्सचेंज हुआ था, रिप्लेस हुआ था।
फिर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेम हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जो सबसे ज्यादा स्टडी करने वाला वे है वो क्या था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, थैंक यू गाइस।